अब हम लोग मुद्रा से प्राप्त जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। मुद्रा अभिलेखों के अतिरिक्त प्राचीन राजाओं द्वारा ढलवाए गए सिक्कों से भी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। यद्यपि भारत में सिक्कों की प्राप्ति 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही मिलती है, तथापि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से नियमित सिक्के मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। साहित्य ग्रंथों में इन्हें कर्षापण, पुराण धरण, सतमान आदि नामों से भी जाना जाता है। आहत सिक्के अधिकांशतः चांदी के टुकड़े हैं, जिन पर विविध आकृतियां अंकित की गई हैं। सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य सर्वप्रथम यवन शासकों ने किया। प्राचीन भारत के गणराज्यों का अस्तित्व मुद्राओं से ही प्रमाणित होता है। कनिष्क के सिक्कों से हमें उसके बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का पता चलता है। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकामेडु, पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग स्मारक से मिली जानकारी को पढ़ेंगे। स्मारक के अंतर्गत प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियां आदि आती है, जिनसे विभिन्न युगों को सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का बोध होता है। मंदिर, विहारों तथा स्तूपों से जनता की आध्यात्मिकता तथा धर्मनिष्ठा का पता चलता है। दक्षिण भारत स्थित अरिकमेड्डू नामक स्थल की खुदाई से रोमन सिक्के, बर्तन आदि प्राप्त हुए हैं, जिससे ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में रोम तथा दक्षिण भारत के बीच घनिष्ठ संबंध का पता चलता है। भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक द्वीपों की खुदाइयों से हिंदू संस्कृति से संबंधित स्मारक प्राप्त होते हैं। मंदिरों में उत्तर भारत को मंदिर निर्माण शैली को नागर, दक्षिण भारत की मंदिर शैली को द्रविड़ शैली कहते हैं तथा वेसर शैली में दोनों का मिश्रण है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बाद अब हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे, जिससे मालूम चलेगा कि मानव कितना समय पहले से धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं। क्या परिवर्तन हुआ? जिस काल के इतिहास का लिखित विवरण नहीं मिलता है, वह काल प्रागैतिहासिक काल कहलाता है, जैसे पाषाणकालीन इतिहास। जिस काल के लिखित विवरण तो मिलते हैं, लेकिन उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो सका है, वह काल ऐतिहासिक काल कहलाता है, जैसे सिंधु सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता। जिस काल के लिखित साक्ष्य का स्पष्ट विवरण प्राप्त होता है, वह काल ऐतिहासिक काल कहलाता है, जैसे महाजनपदों के बाद का काल 6ठी सदी ईपू से। प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव या उत्तर पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल 5000 10,000 ईनोपू। सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण ब्रूस फ्रुट महोदय ने 1863 ई में किया। पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है: आई पुरापाषाण काल 50000 50,000 ईशा पूर्व, 8 मध्य पुरापाषाण काल 50,000 40,000 ईशा पूर्व तथा 10 उच्च पुरापाषाण काल 10,000 4,000 ईसा पूर्व। निम्न पुरापाषाण युग के स्थल वर्तमान पाकिस्तान के सोहन घाटी एवं महाराष्ट्र में पाए गए हैं। इस काल के लक्षण थे कुल्हाड़ी या हस्तकुठार, हेड एक्स, विदारिणी, क्लीवर और खंडक, गंडासा के प्रयोग। भारत में सबसे पुराना हस्तकुठार सोहन घाटी से प्राप्त हुआ है। लोहदा नाला, बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश से पशु की हड्डों से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है। हथनौरा, मध्य प्रदेश से हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म मिला है। अगले वीडियो में इससे आगे का पढ़ा जाएगा। आप लोगों को इतिहास का पूरी जानकारी हमारे YouTube चैनल पर आने से मिल जाएगा। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। आप खुश रहें, मस्त रहें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।